चमोली में सीएम धामी का रोड शो, नंदा गौरा महोत्सव में की शिरकत, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन, सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम रहे मौजूद। सीट पर 27 फरवरी को होगा चुनाव। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। बनभूलपुरा में आज से कर्फ्यू, 2 घंटे की छूट, इंटरनेट रहेगा बंद, बाहरी आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय, 12 मई को सुबह 6 बजे से खुले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। पंचांग की गणना के बाद हुआ तारीखों का ऐलान। प्रदेश में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम केंद्र ने हल्की बारिश होने और बर्फबारी का अनुमान जताया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। 20 फरवरी को ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। 20 फरवरी को अयोध्या रामनगरी पहुंच सकते हैं उत्तराखंड के सीएम। तो पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। रामलला के दर्शन और पूजन करने के लिए ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पूरी कैबिनेट के साथ उत्तराखंड के सीएम अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद साझा करेंगे। तो लगातार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड के सीएम भी 20 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। तो कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। तो चुनाव से पहले रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए राजनेता पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते आगे उत्तरकाशी से अहम खबर। कुंड की जातर में मिला पत्रकार गोष्ठी का आयोजन और जिले भर के पत्रकारों ने हिस्सेदारी ली। आपको बता दें कि आगामी मेले को लेकर ये विचार रखे गए। इस कार्यक्रम में आज मेले के अंतिम दिवस में गोष्ठी का आयोजन। 3 दिवसीय मेले में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है। यमुना घाटी का कुंड की जातर है, प्रसिद्ध मेला कहा जाता है और यहाँ पर भारी भीड़ पहुंची हुई है। तीन दिवसीय मेले में भारी संख्या में ये भीड़ उमड़ी। यमुना घाटी का कुंड जातर है, ये प्रसिद्ध मेले का आयोजन यहाँ पर होता है और इस प्रसिद्ध मेले में भारी भीड़। जिला पत्रकार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया और इसमें जिले भर के पत्रकारों ने हिस्सेदारी ली। तो इस गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे गए। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बृहस्पतिवार को गौचर में आयोजित नंदा गौरव महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे और रोड शो किया और यहां विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर हेलीकॉप्टर से गौचर पहुंचे और इसके बाद कार से बीआरओ गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। सीएम धामी नंदा गौरा महोत्सव बेटिया बुआरी आवा उत्तराखंड त्यागनी बढ़ावा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे और अपराह्न करीब 2:20 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में भी मातृ शक्ति महोत्सव
कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले शहर में रोड शो निकाला था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए थे। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमते नजर आए और विभिन्न स्कूलों की छात्राओं के अलावा महिलाओं ने भी हिस्सेदारी ली। सीएम धामी का स्वागत किया। विभिन्न तरह के ढोल नगाड़ों की टीमों ने रोड शो के दौरान धूम मचा दी। जनसभा में भी इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा परिसर में पूर्ण होने वाले इस प्रक्रिया के लिए भट्ट ने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया और इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सौंपा। इस दौरान मंत्री सभी विधायक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। चौंकाने के लिए मशहूर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के एक और फैसले से उत्तराखंड बीजेपी सरप्राइज्ड है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी व कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की 3 राज्यसभा सीटों में से एक राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। वहीं इस राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी नामित किया गया है, जिसके बाद आज विधानसभा पहुंचकर महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया। और नामांकन के दौरान महेंद्र भट्ट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व का महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए आभार व्यक्त किया गया। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं ना कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे। हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जहां हमारा संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब केंद्र के साथ हमारा समन्वय और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं सीमांत क्षेत्र के, और सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांत जनपद चमोली के, जिसको अभी उसी जनपद के माड़ा गांव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था,
उसको पहले गांव की संज्ञा दी और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया है आपको राज्यसभा में नामांकन आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। सर पूरी कैबिनेट आपका भी कार्यकाल जो है देखिए, महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है। सीधे राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से अयोध्या तक का जो बस सेवा है उसका शुभारंभ कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। बस सेवा का शुभारंभ करते हुए ये तस्वीर। ड्राइवर को ड्राइवर का ड्राइवर को बुलाओ। थोड़ा पीछे सरकाओ ना, पीछे सरको थोड़ा, क्योंकि रामलला के दर्शन को लेकर ये बस सेवा की शुरुआत की गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ये शुरुआत की है ताकि आसानी से जो रामलला के दर्शन हैं वो संभव हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस सेवा का शुभारंभ जयपुर से अयोध्या के लिए इस बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ये शुरुआत की और अब आसान हो जाएगा रामलला के दर्शन का ये रास्ता सुलभ बनाने की एक कवायद। सीएम साहब, ये पैसेंजर इसको तो ये बसें दरअसल जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगी और जयपुर से जो भी रामलला के दर्शन के लिए इस बस में आसानी से सफ़र किया जा सकता है और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच जाएगी ये बस। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही अपनी कैबिनेट के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अपनी कैबिनेट के साथ जल्द ही श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे और बताया कि पहले 2 फरवरी को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आगे का कार्यक्रम जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। देखिए, वो हमारा पहले से भी प्लान था और 2 तारीख को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में चूँकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे की 2-3 तिथियां आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुंच जाएंगे।
हालांकि 2-3 तिथियों में 20 फरवरी की भी डेट शुमार है। अब किस डेट को पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम रामलला के दर्शन के लिए, ये फिलहाल देखना होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। गदरपुर के महतोश मोड़ की महतोश पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर दूर वहां पर देर रात चोरी हो गई और चोरों ने गले के साथ बेशकीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस मौके पर गुरुचंद ढाली नाम के व्यापारी ने बताया कि उनकी दुकान में कुछ गोल्ड का सामान और नकदी रखी हुई थी। हालांकि ये चोरी की घटना सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और साथ ही दुकान का शटर तोड़कर शीशा तोड़ने के बाद कपड़े और चोरी करते हुए बड़ी संख्या में चोर पहुंचे। और कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक ने बताया कि उनकी दुकान में आग एटीएम दिनेशपुर भारतीय स्टेट बैंक का लॉकर और कॉमन सर्विस सेंटर है और यहां से चोरी हुई है। फिलहाल चोरों ने नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बढ़ते आगे, डोईवाला तहसील में लोकसभा चुनाव निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढोंडियाल ने बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की और इस लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% करने पर जोर दिया गया। आमजन को जागरूक करने के साथ ही जिन स्थानों पर 50% से कम मतदान पिछले चुनाव में हुआ, उन स्थानों पर जन जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को मतदान करने की शपथ घर घर जाकर अधिकारी दिलाएंगे। और एसडीएम डोईवाला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर अधिकारियों पर और कर्मचारियों के साथ बैठक की और सभी से अपनी तैयारियों को पूरा करने पर जोर दिया। कम वोटर टर्नआउट वाले एक हैं, हमारे लीस्ट 10 एक है। इसमें हम लोगों को इस महीने काम करना है, जो ये 10 है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न में अब हमारे पास एक 59 बूथ्स की लिस्ट आई है। रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे देश के अलग अलग राज्यों से 16 आईएफएस सीनियर ऑफिसर। यहाँ इन आईएफएस ऑफिसर्स का 3 दिवसीय भ्रमण के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ और आपको बता दें कि तीसरे दिन इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कॉर्बेट पार्क में भ्रमण कार्यक्रम के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले नगर वन में ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा और इनको आधुनिक युक्त से लैस ड्रोन सिग्मा 25 के बारे में ड्रोन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ड्रोन सिग्मा 25 एंड्रोन्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनिंग प्रोग्राम हेड मनीषा कुमार भारती द्वारा सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को सिग्मा 25 ड्रोन को उड़ाने की जानकारियां दी गई और अरुण कुमार ने कहा कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री दोनों इधर होने की वजह से प्रशिक्षण के लिए हमारे द्वारा कॉर्बेट पार्क को चुना गया और कहा कि ड्रोन को चलाने को लेकर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, सेफ्टी पॉइंट चुनने होते हैं और सारी जानकारियां आज ड्रोन के संबंध में दी गई हैं। अल्फाबेट टाइप 1 2 3 4 1 2। अच्छा, ये ट्रेनिंग है ड्रोन का ऊपर है। फॉरेस्ट्री में क्या क्या हम लोग ड्रोन से करवा रहा है, ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग का स्पॉन्सर है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट न्यू दिल्ली से स्पॉन्सर आ रखा है। सो वी हैव 16 आईएफएस ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट से आ रखा है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग है हाउ अ ड्रोन कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस। अभी आज हमारे यहाँ ICFRE देहरादून से IFS ऑफिसर्स जो हैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लोग विभिन्न स्टेट्स से हैं। जो IFS ऑफिसर्स हैं, सीनियर IFS ऑफिसर्स हैं, वो लोग यहाँ पर ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए स्पेशली आए हैं। जिसका पहले विजिट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी था और उसके बाद अभी नगर वन में ये लोग ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के टनर रोड और देहरादून स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ और को सम्मानित और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है और यही नहीं, इनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस लौटे हैं। परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे, और सच में मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं। सीधे रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सराब जी, खंडार के हमारे विधायक जितेंद्र गोटवाल जी और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों और उस बसों में विराजमान सभी वो यात्री जो इंतजार कर रहे थे कि कब यहां से बस जाए और हम रामलला के दर्शन करके आए, ऐसे मेरे सभी यात्रीगण जो बसों में माता बहनें विराजी हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस दिन 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस दिन हमने कहा था कि राजस्थान के 7 संभागों से हमारी बसें चलेंगी। वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि 1 तारीख से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ होंगी। हमने 1 तारीख से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ कर दी हैं और आज हमारी सभी संभागों से हमारी बसें भी प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि रामलला के सभी दर्शन करना चाहते हैं। मैं हमारे परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि एक साथ वहां जाएंगे तो वहां बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से, विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहां से भी बसों में लगातार जैसे ही सूचना पहुंची है, यात्रियों की मांग आने लगी कि हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनका रजिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से हो, जाने वालों की ठीक प्रकार से साल समार हो। आप सभी लोग जाइए, भगवान राम के दर्शन करके आइए, राजस्थान की खुशहाली की कामना भी करिए और हमारे उस सांस्कृतिक जो हमारा एक बहुत बड़ा केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बना है, उसको नमन करके आइए। ऐसी मेरी आप सभी से शुभकामनाएं। मित्रों, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे इस देश नहीं, दुनिया के एक ऐसा जीवन जीने की पद्धति भी बताते हैं और एक आदर्श जो राम राज्य की कल्पना है, उस कल्पना की ओर ले जाने वाले हमारे राम, जिनकी संस्कृति, जिनकी विरासत, जिनका चरित्र अगर हम कहें तो राम जी से बड़ा कोई नहीं है।
तो राम नाम का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।